नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। खबर टांडा से। रेप के बाद मासूम की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कल 5 वर्षीय मासूम को जलाया गया था। जी हां, इस मासूम को जिंदा जलाया गया था। कागज और बोरियों के साथ जिंदा इस मासूम को जलाया गया था। रेप के बाद मासूम की हत्या का यह पूरा का पूरा मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला कल का, जब 5 वर्षीय इस बच्ची को जलाया गया। रेप के बाद हत्या और सवाल कई, इन सवालों के बीच में सबसे अहम सवाल ये कि लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। लगातार बातें होती है कि कानून लाए जाएंगे, कानून लाए भी गए, लेकिन बदला क्या? मानसिकता नहीं बदल रही, जिस कारण लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कागज और बोरियों के साथ जिंदा इस मासूम को जलाया गया था। जिंदा जलान की हौलनाक घटना जलालपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਟਾਂਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਪੋਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ 6 ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਹੁਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 265 ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ प्रथम दे नाल न्यूज़ 18 ਲਈ दीपक बहल, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। चलिए सीधे रुख करते हैं टांडा से संवाददाता दीपक बहल का। दीपक, अपडेट चाह रहे हैं इस पूरे मामले में। रूह कपा देने वाली ये पूरी की पूरी खबर, रेप के बाद हत्या और हत्या भी जिंदा जलाने की बात सामने आ रही है। क्या अपडेट है? परिजन इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? राज, ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हाथरस की घटना के बाद जब देश में एक तरफ औरतों की सुरक्षा को लेके एक बहुत सवालिया चिन्ह लग रहे थे, तो ऐसे ही इसमें ही एक घटना हुशियारपुर में भी दर्ज हुई कि 5 साल की मासूम लड़की के साथ पहले तो रेप किया गया। रेप करने के बाद सभी सबूतों को मिटाने की नीयत के साथ उसे जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद टांडा पुलिस हरकत में आई। यहाँ पे राहत भरी खबर ये रही कि जब ये घटना हुई, उस घटना के एकदम बाद पुलिस ने राउंड अप करते हुए पहले तो उसके लड़के को, जो जिसने अंजाम दिया, पहले उसको गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही के आधार पे जो उसका दादा था, जो दादा, यहाँ पे राज मैं बताना चाहूंगा कि यही वो दादा था जिसने के उस मृतक बच्ची के घर के परिवारजनों को यह सूचना दी कि आपकी लड़की ने खुद को आग लगा लिया और वो हवेली में पड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई बाद में लोगों के सामने ये आई कि लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद लड़की को वहां पे जिंदा जला दिया गया, बोरी में डाल के कागजों और तेल की मदद के साथ। इस घटना के साथ जहां पे लोग भारी सख्ते में हैं, वहां पे इस समय लड़की के साथ सांत्वना करने वाले कई दिग्गज नेता, क्योंकि अब ये मसला जो है वो देश में औरतों की सुरक्षा का बन गया है, तो अभी कई सियासी लोग अपनी सियासी रोटियां तो सेकने वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन इस समय लड़की का पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। डॉक्टरों का वोट बढ़ा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद क्या कारण रहे कि लड़की की मौत किस कारण के साथ हुई और लड़की की मौत के दौरान कौन सा शस्त्र लड़के ने इस्तेमाल किया, ये सारी बातें जो है ये जांच का विषय है, जो पुलिस जांच के विषय के बाद सामने लेके आएगी। जी राज। दीपक, पुलिस की तरफ से क्या दलील दी जा रही है, क्या बातचीत हुई है और जो
यहां पर पीड़ित है, पीड़ित की तरफ से जो परिजन है वो यहां क्या कह रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से क्या बातें यहां पर कही जा रही है, क्योंकि नेता भी अब पहुंच रहे हैं जैसा आपने कहा। जी राज, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस सारे ऑपरेशन को जिसने अंजाम दिया, दलजीत सिंह खाक जो डीएसपी टांडा में तैनात हैं, उन्होंने इस सारे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर पहले तो दोषियों को गिरफ्तार किया, जिसके कारण परिजन जो है वो इस समय गुस्से में जरूर है, क्योंकि उनकी लड़की जिसने अभी खेलना था, कूदना था, बड़ी होना था, अपने जीवन का निर्वाह करना था, लेकिन वो दम पहले ही उसका निकाल दिया गया इनके द्वारा। अब वहां पे उनके परिजनों द्वारा ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद टांडा पुलिस जो है ये शव जो है परिजनों के हवाले कर देगी, जिसके बाद परिजनों और प्रशासन की मदद के बाद उसका शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी आज बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम अपडेट्स दे रहे थे दीपक बहल टांडा से, जहां पर एक भयानक मामला सामने आया है, जहां एक 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। अपने आप में रूह कपा देने वाला ये पूरा का पूरा मामला, लेकिन अब आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि जल्द पंजाब में मालगाड़ियां दौड़ेंगी। जी हां, रेल विभाग ने ट्रैक्स की जांच शुरू कर दी है। किसानों की ओर से धरना हटाने के बाद जांच शुरू हुई। आज से किसानों ने रेल ट्रैक खाली कर दिए। सिर्फ मालगाड़ियों को जाने की ही इजाजत दी जाएगी। पैसेंजर ट्रेन पर फिलहाल ये जो रोक लगी थी इस रेल रोको आंदोलन के बाद वो अभी भी जारी है, क्योंकि सिर्फ मालगाड़ियों को जाने की बात किसानों की तरफ से की गई थी और इस पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और दिग्गज नेताओं ने कहा था कि जो किसान है वो पैसेंजर गाड़ियों को भी जाने दें, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। जो फैसला अभी हुआ है वो मालगाड़ियों के लिए हुआ है और अब पूरे के पूरे ट्रैक्स को देखा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है कि क्या उनके ऊपर से मालगाड़ियां जाने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जो प्रॉब्लम पंजाब एरिया और जे&के में फ्रेट को लेके आ रही थी, ये जो एजिटेशन ये जो ऐलान हुआ है उससे फ्रेट गाड़ियाँ भी चलने लगेंगी। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और हमारे लिए जैसे जैसे लोग उठते जाएंगे ट्रैक के ऊपर, हमारे लिए गाड़ी चलाना आसान होगा। ये इंश्योर रेलवे पुलिस करेगी या स्थानीय पुलिस की ट्रैक खाली नहीं या कोई इंस्पैक्शन पहला की जाएगी? नहीं, वो जिमें जिमें ट्रैक तो लोग उठते जाएंगे और सानू पता चलता जाएगा, बिकॉज साडी मॉनिटरिंग होंदी है ट्रैक दी और ट्रैक फिटनेस तो बाद असी वो गड्डियां जड़ियां ना चला देंगे। बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की, जिसे लेकर हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त चुनाव प्रचार में पूरे तरीके से जुटे हैं। योगेश्वर दत्त को बली ब्राह्मण गांव के सभी खिलाड़ियों ने समर्थन किया। योगेश्वर दत्त के पैतृक गांव भैंसवाल ने चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए का भी सहयोग दिया है। वहीं भले ही पिछली बार योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए, लेकिन इस बार अपनी जीत का दावा योगेश्वर दत्त करते नजर आते हैं। अपने गांव में और सभी पूरे गांव ने समर्थन है। पूरे गांव ने फैसला किया है कि ये चुनाव हम लड़ेंगे और पूरे हलके में जाएंगे। और कल से समझिए कि ये चुनाव भैंसवाल का पूरे गांव का चुनाव था और उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है आज। और कल मेरे गाँव में सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी सभी थे। सभी का ये था कि भाई, क्योंकि अभी तक गाँव एक इकट्ठा नहीं हुआ था, कोई वो था। और पिछली बार 2-3 वजह से वो नहीं, मतलब जो हम सोचते वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि गांव से मैं और बड़े भाई भविंदर मलिक थे। तो इस बार मैं अकेला हूँ, तो पूरे गांव ने फैसला किया कि हमारे गांव की वोट बाहर नहीं जाएगी। और आज खिलाड़ी आए हुए हैं, सभी खिलाड़ियों का ये है कि हल्के में जितने भी खिलाड़ी हैं किसी भी खेल का हो वहाँ तक पहुँचेंगे और खिलाड़ियों को एक बात बताएंगे कि भाई हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है, खेल का फ़ायदा किस चीज़ में, खिलाड़ी का फ़ायदा किस चीज़ में। इसलिए आज सभी खिलाड़ी आए हुए हैं। सब्जियों के दाम में आग लगी है। जी हां, महंगाई डायन खाए जा रही है। पहले कोरोना और अब सब्जियों ने पूरे तरीके से लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। मुंह का जायका बिगड़ गया है तो घर का बजट भी। प्याज आंसू निकाल रहा है तो टमाटर के तेवर लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। सब्जियों की कीमतों में इस वक्त भारी उछाल देखा जा रहा है, मानो सब्जियों के दामों में आग लगी है। लोगों की थाली से आलू, टमाटर और प्याज सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। देश के कई शहरों में आलू, प्याज की कीमतें पिछले कुछ दिनों में
कई गुना तक बढ़ गई। पहले आलू ने परेशान किया तो अब प्याज भी आंसू निकाल रहा है, तो टमाटर के तेवर और तीखे हो गए। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौरान सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिकती थी, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो गए हैं। पंजाब हरियाणा में भी इन सब्जियों के दाम बहुत बढ़े हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। दिल्ली में सब्जियों के दाम टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए प्रति किलो, धनिया 200 रुपए प्रति किलोग्राम, लहसुन 150 रुपए प्रति किलोग्राम, मिर्च 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम। बैंगन, भिंडी और प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं। निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आमदनी के मुताबिक रसोई का बजट तय करते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही सब्जियों के दामों में लगातार तेजी आई है। सिरसा में प्याज 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी इसे नहीं खरीद पा रहा। इस वक्त मैं सिरसा की सब्जी मंडी में हूं और यहां पर प्याजों के दामों की बात की जाए तो लगभग 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। प्याज हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। हालांकि एक बात ये भी खास है कि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में प्याज का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन फिर भी जो दाम है उनमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ा है। पहले लॉकडाउन की वजह से लगातार सब्जियों में बढ़ोतरी हुई, इसके बाद बारिश और अब किसान आंदोलन का असर भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी का कारण है। बड़ी मुश्किल हो रही है जी। जिसको जो सर्विसमैन है, ज़्यादातर जिनको महीने की सैलरी आ रही है, तो उनके लिए तो चलो ठीक है, वो अपना काम चला रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है, जो मजदूरी करने वाला है, किसान है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। वेदर के ऊपर सूट करता है। जैसे प्याज के दाम साउथ में फसल खराब होने से, महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा होने की वजह से एक सीजन की पूरी क्रॉप खराब हो गई है। अब 15 दिन या 20 दिन के बाद नई क्रॉप राजस्थान चल जाएगी। अभी हाजिर तो हाई रेट है, जैसे 20 से लेकर 30 फिर 40-45 का रेट हो गया होलसेल रेट जो है। बाकी आलू में जो लॉकडाउन की वजह से स्टोरेज कम हुई है। पंजाब की सब्जी मंडियों का हाल भी हरियाणा से अलग नहीं। मोगा में सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। होलसेल मंडी में प्याज 55 रुपए और रिटेल में 70 रुपए तक बिक रहा है। आलू 40 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲਸੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ 55 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 70 ਰੁਪਏ 65 रुपये किलो सानू बेच रहे हैं प्याज जी। बाकी तो हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आलू भी महंगा, प्याज भी महंगा, सब्जियां सारी महंगी हो गई हैं जी। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी दूसरे राज्यों से आने के चलते महंगी हो गई है। अमृतसर में भी सब्जी महंगी हो गई। लोग अपने घर के लिए सब्जी खरीदते हुए 100 बार सोचते हैं और कम से कम सब्जी में काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घर का बजट ना बिगड़े। प्याज का रेट बढ़ गया जी, 40 तो 70 हो गया जी। आलू भी जरा 20 तो 50 ही हो गया, डबल ही हो गया। सप्लाई घट आ रही है ਜਾਂ सप्लाई घट है, पुराने माल है। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ। ਇਹ ਨਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਫੇਰ ਵਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋ ਆਂਡੇ। प्याज 70-80 हो गया है, आलू 50 हो गया है, टमाटर 40-50 हो गया है, बाकी गोभी 60 रुपये है, शिमला 80-100, ये गाजर 50, मूली भी, पालक भी। कुल मिलाकर महंगाई, बेरोजगारी के इस दौर में देश के आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। जरूरत की चीजों के दामों में जो आग लगी, उससे त्योहारों के सीजन में लोगों को परेशानी में डाल दिया है। व्रत त्योहारों का रंग भी फीका पड़ गया है। अब तो रोजी रोटी का जुगाड़ करना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पहले कोरोना ने जीना मुहाल किया और अब महंगाई ने मार दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की मार अब त्योहारों पर भी दिखनी शुरू हो चुकी है। इस बार दशहरा दिवाली से पहले बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं है और ना ही दुकानदारों को खरीदार मिल रहे हैं। रावण के पुतले बनाने वालों की खरीदारी भी ना के बराबर है। कोरोना महामारी ने कई मायनों में हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। कोरोना का ही असर है कि इस बार दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों पर भी बाजारों में पहले जैसी चहल पहल नहीं है। न खरीदार न ही दुकानदार खुश। कोरोना ने आर्थिक हालात बिगाड़ दिए हैं। सिरसा में पुतले बनाने वाले रवि भक्त का कहना है कि इस बार बहुत कम लोग रावण के पुतले बनवा रहे हैं। पिछले साल छोटे बड़े कुल 35 पुतले बनाकर बेचे गए थे, लेकिन इस बार अब तक सिर्फ 7 ऑर्डर ही बुक हुए हैं। रावण तो मान लो मेरे पास तो 5 फुट से लेके 50 फुट तक ऑर्डर के ऊपर है। कस्टमर के ऑर्डर के लिए मान लो 20 फुट के मिल जाए, 30 फुट के मिल जाए, 50 फुट के मिल जाए, ऑर्डर देने के ऊपर होता है। इस साल तो मैंने 7 ऑर्डर बनाए, अगले साल तो कम से 30-35 तो लेकर दिया था। कोरोना ने त्योहारों का रंग फीका कर दिया है। इसी कारण रामलीलाओं का मंचन भी कम हो रहा है। बुराई पर सच्चाई की जीत, विजयदशमी। दशहरा का त्योहार आते ही दिल्ली का ततारपुर गांव चर्चाओं में आ जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल तरीके के रावण तैयार किए जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते ये गांव भी इस बार अछूता नहीं रहा और घर घर में बनाए जाने वाले रावण की जो रौनक यहाँ देखने के लिए मिलती थी वो तो गायब है। लेकिन इस बार भी ततारपुर गांव में एक ऐसा रावण बनाया गया है जिससे देश के सभी लोग निजात पाना चाहते हैं, और वो रावण है कोरोना रावण। यही हाल दिल्ली के ततारपुर गांव का है, जो रावण के पुतले बनाने के लिए दूर दूर तक मशहूर है। दशहरे पर 1 महीने पहले से ही इस गांव में रावण बनाना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार कोरोना और लॉकडाउन के चलते गांव के लोग खाली बैठे हैं। काफ़ी असर पड़ गया लॉकडाउन की वजह से और इस बीमारी की वजह से, इसलिए हम ये रावण बना रहे। कोरोना वायरस का जो रावण है कि इसको जलाएं और जल्दी से जल्दी ये बीमारी पूरी दुनिया में से खत्म हो। ये कोरोना का कहर ही है। जिस वक्त पर देश भर में घर बाजारों में खूब रौनक रहती थी, जमकर खरीदारी होती थी, इस बार सन्नाटा सा है। कोरोना ने जिंदगी के पहिए थाम दिए हैं और साथ ही आर्थिक स्थिति भी कमजोर कर दी है। बेरोजगारी, महंगाई, इस सब ने बाजारों से खरीदारों को दूर कर दिया है। सिरसा से नकुल जसूजा, दिल्ली से रचना, न्यूज़ 18। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद में, जहां एक बच्चा ट्रक की टक्कर से बाल बाल बच गया। सीसीटीवी में यह पूरा हादसा कैद हुआ। लड़के के दादा इसे देवी का चमत्कार बता रहे हैं। 2 बच्चे सड़क पर खेल रहे थे कि तभी बता दें कि आर्यन ट्रक की चपेट में आया। जब स्थानीय लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो ड्राइवर ने ट्रक को रोका। इसके बाद बच्चा सही सलामत बाहर निकल आता है। हालांकि उसे हल्की खरोंच जरूर आई। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक चालक रास्ता पूछ रहा था और ट्रक जब चला तो बच्चा अचानक ट्रक के नीचे आ गया, लेकिन वो बाल बाल बचा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि कैसे ये बच्चा इसकी चपेट में आता है। लोग चिल्लाते हैं, ट्रक रुकता है और उसके बाद बच्चा बाहर निकल आता है सही सलामत। तो इस शुभम पैलेस के बाहर एक ट्रक रुका, वो रास्ता पूछने के लिए रुका, तो ये बच्चे दूसरी साइड से एकदम अचानक से आगे, ट्रक चल चुका था उस टाइम। तो इस एक ये बड़े बच्चे के साथ वो थोड़ा सा ट्रक टकराया और ये बच्चा उसके ट्रक के नीचे आया। उसके बाद ये बच्चा जो है, ये बच्चा पिछले टायर के नीचे आता हुआ बचा। माता ने बचा दिया और मैं भी बाजार में गया था, मेरे को तो बाद में पता लगा जब ये घर आए सुनान को बाद। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।